उन सब ने कहा, प्लूरल थर्ड पर्सन पास्ट और फेमिनिन, कुलना, कुलना जैसे ज़हबना अकलना, कुलना हाशा लिल्लाह, हाशा लिल्लाह हमने पढ़ा था कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह की तौबा, अल्लाह की पनाह, हाशा लिल्लाह अल्लाह की पनाह, मा अलिमना हमने नहीं जाना, अलैहि उस पर, बिल्सु कोई बुराई, हजरत यूसुफ के बारे में अभी कोई बुराई हमें नहीं मालूम। क़ालत इम्राअतु, औरत ने कहा, अल अजीज, अजीज मिस्र की बीवी ने कहा, अल आन अब, राइट नाउ, वही अल आन है जो हम लोग किताब में मॉडर्न अरबिक में इस तरह लिखते हैं अल आन, अल आन जो इस तरह लिखते हैं वही वाला अल आन है। बस ये है कि कुरान के रस्मुल खत जैसा होता है, हमें वैसे ही कॉपी करना होता है, इसलिए हमजा के साथ लिखा हुआ है अल आन। हस हसल हक, हस हसा युहस्सु का मतलब होता है वाज़ेह हो जाना, जाहिर हो जाना, ठीक है ना, टू अपीयर, टू बी क्लियर, ठीक है। हस हसल हक, अब हक जाहिर हो गया, हक अब वाज़ेह हो गया। अना रावत्तु मैंने, रावत्तु उसको फुसलाया था, अन नफ्सिही उसके नफ्स को अपनी जानिब माइल किया था मैंने, व इन्नहु लमिन अस्सादिकीन और बेशक बेशक वो सच्चों में से है। ذلك लियअलम अन्नी लम अखुनहु बिलगैब, अच्छा ये हो गया था यार, 54 तक हो गया था। लास्ट क्लास, लास्ट क्लास में आप नहीं थे शेख साहब? मुझे आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही आ रही। लास्ट क्लास में आप नहीं थे? जी जी, लास्ट क्लास में नहीं था। एक मिनट जरा मुझे देखने दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत आगे तक हो गया काफी। क्या है? चाल चलने वाले, खाइन जमा है खाइन की, खाइनीन खयानत करने वाले। अगर मैं आपसे पूछूं कि खाइनून की जगह खाइनीन क्यों आया है, तो आप में से कोई बता पाएगा? यहाँ हम खाइनून क्यों नहीं ला सकते हैं और खाइनीन ही क्यों लाएं? सर वो कहते हैं ना, ऑब्जेक्ट बन रहा है, उस वजह से सर वो हालत है उसमें, नसब में। ठीक है, तो ये दो पूरा जुमला बन के ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन उसका जो हालत नसब जो आप बोल रहे हैं वो कैदा के ऊपर जबर की वजह बिल्कुल सही है अपनी जगह। लेकिन ये पूरा सेंटेंस जब आप देखेंगे तो उसका तर्जुमा हम क्या कर रहे हैं? खयानत करने वालों की चाल, मुदाफ मुदाफ इले, समझ रहे हैं? अच्छा। तो जी और जी मुदाफ इले किस हालत में होता है? हालत जर में होता है, ठीक है, जी जी जेर वाली हालत में होता है। और प्लूरल की जो हालत जर आती है वो या नून के साथ आती है, ठीक है ना। तो वो आपका ऑब्जेक्ट वाला मामला कैदा के ऊपर खत्म हो गया है। वो कैदा, जब भी मुदाफ मुदाफ इले कुछ भी बन रहा होगा ना, तो उस पे जो एराब दिखाई देगा वो सिर्फ मुदाफ पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। ओके। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ उसकी, ताकि ये बात अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आगे परेशान कर सकता है ये। दौराबा, दौराबा वालिदू, ज़रबा वालिदू अहमद, फॉर एग्जाम्पल। या अहमद ना लेकर के कोई सिंपल नाम हम लेते हैं, ज़रबा वालिदू जईद, ठीक है। तो मतलब होगा कि कोई बताएगा क्या मतलब होगा? सिंपल है, जैद के वालिद ने मारा। जैद के वालिद ने मारा। अब मारने का काम जिसने किया है उसको हम फाइल बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, और सब्जेक्ट और फाइल हालत रफा में होता है। तो आपको वालिद के ऊपर रफा दिखाई दे रहा है, जी जी। लेकिन जैद के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? जैदिन, जी हाँ, जी। तो ये जैद। मुदाफ मुदाफ इलैह जब बनेगा तो सिर्फ जो भी एराब होगा वो आपका मुदाफ के ऊपर आ जाएगा। बाकी मुदाफ इलैह वही जेर की हालत में रहेगा। इस पूरे जुमले को आप कहेंगे कि हालत रफा में, लेकिन जो उसका असर दिखाई देगा आपको सिर्फ मुदाफ के ऊपर आपको दिखाई देगा। अब यहाँ से 13 पारा स्टार्ट हो रहा है, दो आयतें और करेंगे। वमा उबर्रिउ नफ्सी, ठीक है, और मा मतलब नहीं, बर्रा युबर्रिउ बरी करार देना, यानी अपने आप को मासूम, पाक, बेकसूर करार देना, जो भी आप मान लेना चाहें, इनोसेंट, इनोसेंट कहना अपने आप को। वमा उबर्रिउ, और ये मुदारे का सेगा है और फर्स्ट पर्सन वाला सेगा है, जो अजहबु आकुलु अखरुजु वाला सेगा है। क्योंकि बर्रा युबर्रिउ आता है इसका मुदारे, लिख लीजिए अगर ना लिखा हो तो। वमा उबर्रिउ, और मैं नहीं बरी करार देता हूँ, नफसी अपने आप को, अपने नफ्स को, ठीक है। हजरत यूसुफ कह रहे हैं मैं अपने आप को बहुत पाक साफ नहीं कह रहा हूँ। इन नफ्सा बेशक नफ्स,
लअम्मारतुन, वो भड़काने वाली है, वो उकसाने वाली है। इसके अंदर ला जो है वो ताकीद के लिए है, और अम्मारा कहा जाता है यानी भड़काना, उठाना, मोटिवेट करना। बेशक जो नफ्स है वो उभारता है बिस्सूई, बुराई पर, बा प्रीपोजिशन, सू मतलब बुराई, गुनाह, ठीक है, बुराई पर उभारता है। इल्ला, सिवाय, मा रहीमा, जिस पर रहम करे, रब्बी, मेरा रब। इन रब्बी, बेशक मेरा रब, गफूरुर रहीम, बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो कह रहे हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने आप को, अपने नफ्स को बरी नहीं करता हूँ। इन नफ्स लअम्मारतुन, बेशक नफ्स उभारता है, बिस्सुई, बुराई पर, बुराई के ताल्लुक से, इल्ला, सिवाय उस शख्स के, मा रहीमा, जिस पर, रहीमा रब्बी, मेरा रब रहम करे, मतलब जिसे मेरा रब बचा ले वो बच जाता है, वरना ये नफ्स हमें बुराई पर ही उभारता है। इन रब्बी गफूर रहीम, बेशक मेरा रब बख्शने वाला और रहम करने वाला। क्लियर है आयत? जी सर। ठीक है। जफर जरा तर्जुमा कर दे इस आयत का। वमा उबर वमा उबर्रिउ नफ्सी, और मैं अपने आप को, अपने नफ्स को बरी नहीं समझता हूँ या बरी करार नहीं देता हूँ। ठीक इन्ना है, नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, बेशक नफ्स ये माइल करता है बुराई की तरफ। इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर जिस पर हमारे रब का या मेरे रब का रहम हो। इन्ना रब्बी गफूर रहीम, बेशक मेरा रब ठीक है। बहुत ज्यादा आगे कह रहे बख्शने हैं वाला और वक़ाल अल मलिकु, और कहा अल मलिक, बादशाह ने कहा, उतूनी बिही, उतूनी, अता याती का मतलब आना होता है, अता याती, ठीक है, और जब बा के साथ आएगा तो लेकर के आना, इतूनी, लेकर के आओ, नी, मेरे पास, बिही, उसको, हजरत यूसुफ को, ठीक है ना। अता याती से ऑर्डर बना है, अम्र बना है ये, और प्लूरल वाला अम्र है, इजहबू वाला, ठीक है ना। इलाबू, इजहबू वाला वह है। तूनी, लेके आओ, नी, मेरे पास, बिही, उसको, अस्तखलस, अस्तखलिस हु लिनफ्सी, इस्तखलसा यस्तखलिसु, इस्तखलास मसदर है, लिख लीजिए, नया वर्ड है, इस्तखलसा यस्तखलिसु, किसी चीज को प्योर कर लेना, सिक्योर कर लेना, सेफ कर लेना, बचा लेना, खालिस कर लेना, इस तरह के माने इसके अंदर आता है। तो इस्तखलसा यस्तखलिसु से ये मुदारे का सिगा है, और बादशाह कह रहा है अस्तखलिस हूँ, मैं उसको अपने लिए खास कर लूंगा, यानी अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लूंगा, आप कह लें। अस्तखलिस हूँ लिनफ्सी, अपने नफ्स के लिए मैं उसको खालिस कर लूंगा। फलम्मा, क्लियर है ना? अस्तखलिस हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? जी सर, क्लियर। नहीं। फलम्मा कल्लमहु, पस, फा मतलब पस, लम्मा मतलब जब, कल्लमा युकल्लिमु, तकलीमन का मतलब होता है बात करना। कल्लमा, इसके सेंटेंस हमने बनाया इससे पहले शायद कभी। कल्लमतु का, मैंने तुमसे बात की। कल्लमतु मा अबी, मैंने अपने वालिद के साथ बात की। अना उकल्लिमु का, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। नहनु नुकल्लिमु अमामल उस्ताज, हम टीचर के सामने बात करते हैं, ठीक है ना। तो कल्लमा उसी का है। तो अब कल्लमा से आप मादी का बहुत सारे वर्ड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, और युकल्लिमु से आप मुदारे का सब बना सकते हैं, ठीक है। तो मादी और मुदारे लिखा होना चाहिए आपके पास। फलम्मा कल्लमहु, बस जब बात की उनसे हजरत यूसुफ ने, और हजरत यूसुफ से उसने यानी बादशाह ने, कौला, तो उसने कहा, इन्नका, बेशक आप, यानी हजरत यूसुफ से कह रहा है, इन्नका अल-यौम, आज से या आज, आज, लदईना, हमारे पास, लदा मतलब पास होता है, इससे पहले कई बार आ चुका है। लदईना, हमारे पास, मकीनुन, अमीन, मकीन मतलब बाइज्जत, बाशर्फ, ठीक है। अमीन यानी अमानतदार, यानी आज से आप हमारे पास अमीन यानी अमानतदार, और एक यानी एक रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है आप हमारे लिए, ठीक है। तो जरा करते हैं शेख साहब, इस आयत का एक बार कोशिश करें। जी सर। वकाल अल मलिकू, तो और कहा बादशाह ने, अ, ठीक है, उतूनी, उतूनी भी ही, मतलब कि ले आओ, भी ही माने कि इतूनी उसे। भी, इतूनी भी, अच्छा, इतूनी भी ही,
ठीक है, कि ले आओ उसे मेरे पास। अ, और फिर सर के अस्तखलिस हूँ, ताकि अस्तखलिस हूँ ली नफ्सी ही, ताकि मैं उसे खास कर लूँ। अ, ली नफ्सी यानी मेरी नफ्स से। ठीक है, अपने लिए। जी, फलम्मा कल्लम हूँ, और जब कहा उसने, बात की काला जब इन्नका, क्या सर? जब डिस्कशन हुआ, बात की, कहा तो एक वर्ड अ- में कह दिया जाता है ना। कल्लमा का अच्छा, मतलब थोड़ा सा डिस्कशन वाला मीनिंग इसके अंदर होता है। जब, जी जी, और तो जब बात की उनसे, काला इन्नका, बेशक आप, अलयौम, आज से, लदैना मकीन, लदैना मकीन अमीन, तो लदईना, आज से, लदैन आज हमारे लिए, हमारे लदैन यानी पास, हमारे लदा लिए, मतलब पास, ना अ- मतलब हमारे। हाँ हमारे पास, मकीन माने की, कहते हैं सर काफी ऊंचे दर्जे के, और ठीक है, अमीन यानी कि काफी क्या कहें सर, फुल्ली अमानतदार। ट्रस्टेड। हाँ, ट्रस्टेड, ट्रस्टवर्दी। जी ठीक सर। है, चलिए आगे देखते हैं। क़ाल जअलनी अला खज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। क़ाल, हज़रत यूसुफ ने कहा, इजअलनी, जअला या जालू का मतलब होता है बनाना। इजअल, बना दीजिए, नी, मुझको, यानी मुतय्यन कर दीजिए, बल्कि कर दें फिक्स कर दीजिए, बना दीजिए, अला खज़ाइनिल अर्द, जमीन के खजानों पर, यानी आप मेरी जिम्मेदारी लगा दीजिए, मुझे जमीन के खजानों पर फिक्स कर दीजिए। जाला का मतलब बनाना भी होता है और कर देना का भी होता है, जैसे कि सूरह फील में हमने पढ़ा था, अलम यजाल कैदहुम, क्या नहीं कर दिया अल्लाह ने उनकी चालों को, फी तफदील यानी बर्बाद। तो इजालनी, आप मुझे बना दीजिए, अला खजाइनिल अर्द, जमीन के खजानों पर, यानी इसकी जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। इन्नी, बेशक मैं, हफीजुन, उसकी हिफाजत करने वाला हूँ, अलीम, अलीम और जानने वाला हूँ। तो क्योंकि मैं हिफाजत भी उसकी अच्छे से करूंगा और इसका इल्म भी है मेरे पास, इसकी मालूमात भी है मेरे पास कि कैसे उसको संभालना है और रखना है। इसी से उलमा ने सब बात किया है कि जब भी किसी को आप नौकरी पर रखें तो दो क्वालिटी आपको बस देखने की जरूरत है। एक तो जिस काम के लिए आप रख रहे हैं उसका इल्म होना चाहिए, अलीम होना चाहिए, और दूसरा वो अमानतदार होना चाहिए। दोनों में से एक भी चीज मिसिंग होगी, मसला होगा। अगर बहुत एक्सपर्ट है उस काम का लेकिन हफीज नहीं है, बेईमान है, तो भी सही से काम नहीं होगा। लेकिन बहुत पक्का नमाजी, रोजेदार, नेक, अमीन है, लेकिन बेचारे को वो काम नहीं आता है जो जिसके लिए आप रख रहे हैं, तब भी आपका फायदा होने वाला नहीं। तो ये दो क्वालिटी कुरान ने हमें दी है कि हफीजुन अलीम, हिफाजत करने वाला है और उसका जानने वाला, दोनों होना जरूरी है। कह रहे आगे, कदालिका व कदालिका मक्कन्ना, इस तरह हमने जमा दिया, यूसुफा, यूसुफ को, फिल अर्द, जमीन में, हमने जगह दे दी जमीन में यूसुफ के लिए। यतबव्वअ मिन्हा हैथु यशा, ठीक है। बव्वअ, यतबव्वअ, बव्वअ मादी है, और यतबव्वअ मुदारे है, रहना, सुकूनत पजीर होना, गुजार जिंदगी, वक्त गुजारना। यतबव्वअ मिन्हा, वो रहते उन उसमें, हैथु यशा, जहां कहीं वो चाहते। नुसीबु बिरहमतिना मन नशा, असाबा, युसीबु का मतलब होता है पहुंचाना, ठीक है। नुसीबु, हम पहुंचाते हैं, बिरहमतिना, अपनी रहमत से, मन नशाउ, जिसको हम चाहते हैं। वला नुदीउ, अदा, युदीउ का मतलब होता है जाय करना। वला नुदीउ, और हम जाय नहीं करते हैं, अजर अल मुहसिनीन, एहसान करने वालों के अजर, ठीक है। तो समझिएगा, अदा युदीउ, अदा पास्ट है और युदीउ मुदारे है, ठीक है ना। अदा युदीउ का मतलब होता है अ, बर्बाद करना, जाय करना। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड आपको मिलेगा, वाह, इसका मतलब होता है बर्बाद होना, वाह यदीउ, ठीक है ना। तो जरा सा वर्ड्स के चेंज होने से मीनिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। अदा बर्बाद करना, दा बर्बाद होना। हम कहेंगे कि रुबियात, दात रुबियात, पैसा बर्बाद हो गया, और हम कहेंगे अदात रुबियात, तुमने पैसा बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह हम इसको फर्क करते हैं। यहीं तक रखते हैं, जरा इस आयत का कोई तर्जुमा कर दे, जफर आप ही कर दे। कदालिक मक्कन्ना, या हैसु यशा तक कर दें, आखिर का शेख साहब कर देंगे। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द, और इस तरह हमने यूसुफ को जमाया, जमीन में जमाया या मतलब छोड़ा, उनको अमूर ठीक है, किया।
ये तबु जी हाँ ठीक है ठीक है। ये तबव्वउ मिनहा हैथु यशा, कि वो जिंदगी गुजारे इसमें जहाँ चाहे। ठीक है, यस शेख साहब, नुसीबु बिरहमतिना। जी सर, नसीब भी रहमतिना, तो सर हमने नसीब माने कि अता किया, ठीक है, भी रहमतिना हमारी रहमत को, हमारी रहमत से, हमारी रहमत से। अच्छा सर। बल्कि मादी नहीं है, किया मत कीजिए अल्लाह की रहमत को, और करते हैं, यानी ऐसा नहीं सिर्फ एक बार किया, करते हैं, इस तरह हम पहुंचाते हैं अपनी रहमत से। अच्छा सर। अ, मन नशाउ, तो मन नशाउ सर, तो जिनको, चाह मतलब चाहना। हाँ हाँ ओके सर, तो जिनको जो चाहते हैं। जिसको हम चाहते हैं, नशा वो है ना, नजहबू नाकुलू हाँ नखरुजू, जी सर, जिसको हम हम चाहते हैं, निकलते जी सर। हैं आगे। वला वला नुदीउ, और नहीं ये वाला नहीं याद आ रहा सर। अज़ाअ युज़िउ का मतलब जाये करना। जाया वाला, हाँ जाया करना, बट ये सेंटेंस फॉर्म फॉर्म नहीं हो रहा। आप कोशिश कीजिए। अज़ा युज़िउ का मतलब वो जाया करता है, और नुज़िउ हम, अच्छा, हाँ, हम नहीं जाया करने देंगे। नहीं जाया करते हैं, अजरल नहीं मुहसिनीन। जाया, अच्छा अजर, ओके। अजर माने कि सर, अजर तो अजर ही हुआ, और जो ठीक है, मोहसिनीन की जो क्या कहें उसको अंग्रेजी में, गुड डूअर्स। गुड डूअर्स, एहसान करने वाले। एहसान करने ऐसा, वालों के अजर को हम जाए नहीं करते हैं, भले हम उसको 20 साल बाद अजर दें, और कुएं में जाने के बाद और वहां जाने के बाद, लेकिन बदला जरूर देते हैं। चलिए ठीक है, यहीं तक रखते हैं, आयत नंबर 56 तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम हमारा 50 तक ही है, लेकिन हमने 56 तक अभी पढ़ लिया है। चलिए आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कब एग्जाम? आज तो आप थके होंगे, कल देंगे इंशाल्लाह शेख साहब। जी सर, इंशाल्लाह कल, कल कोशिश रहेगी। चलिए, अल्लाह ताला आसानी करे आपके लिए। चलिए ठीक है, जी इंशाल्लाह हम, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जी अस्सलाम चलिए, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।